प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या की डेफिनेशन इसकी a क्रॉस b इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल क्या ऑर्डर्ड पेयर वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अच्छा इसको मैं वैसे तो हमने इस तरीके से देख लिया था, अब एक सेट लें जैसे अगर a लिया आपने, a में था 1 2 3 और b एक सेट लें उसमें है अपने पास x और y। कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे तो इस तरीके से देखना ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, x 1, y, फिर लास्ट में क्या था 3, y, इस तरीके से था ना, फिर वो सेट में था जितने भी ऑर्डर पेयर। यूं देखें अगर मैपिंग की फॉर्म में ना तो 1x 1, y 2, x 2, y 3, x 3, y, इस तरीके से। जैसे अगर आप देखो एक सेट A है, एक सेट देखो B, आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है A B C D, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 है, क्या होगा a, 1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 1 c, 2 c, 3 c, 4 d, 4 d, 3 d, 2 d, 1, इस तरीके से। मतलब देखा जाए तो कैसे होगा a, 1 a, 2, इस तरीके से लास्ट वाला क्या होगा d, 4 तक जाएगा। ऐसे है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं? ताल्लुकात। रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द क्या सबसेट ऑफ एनी सबसेट या सबसेट ऑफ किसका सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। कोई भी सबसेट है, अब जैसे कि अगर बिलफर्ज हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया भाई a क्रॉस b लिखा हमने, क्या था a क्रॉस b जो हमने लिखा जैसे 1, x 1, y 2, x 2, y 3, x 3, y, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं इसका कोई रिलेशन लिखूं, इसका कोई सॉरी सबसेट लिखूं, तो सबसेट इसमें अब देखो एक सेट है, मैं एक चीज बताता हूं, एक सेट है जिसके एलिमेंट है a, b, 9, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट होना चाहिए बस। यार देखो इसके एलिमेंट क्या है, ये है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, सेट है, और इसके एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। इसका एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। अब कोई भी आप एक रिलेशन लिख रहे हो, आपने बोला एक ये भी रिलेशन है, आपने बोला 3, y ये भी एक रिलेशन है, आपने बोला 2, y 1, x 2, y ये भी रिलेशन है। मतलब इसमें से इसका कोई भी सबसेट उठाओ, कोई भी सेट बनाओ, उसके अंदर इसके एक पार्ट 2 3 4 कितने भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट जो लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो भाई a है आपके पास, एक b है, यहाँ पर a सेट के अंदर एलिमेंट है a b c, यहाँ क्या है x y है। अब मैंने कहा कि एक ये भी रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए? सबका सबके साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, सही है। अब अच्छा ये खुद भी रिलेशन है, हर सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जो सबसेट है उसका हर एलिमेंट दूसरे वाले का क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन मतलब a क्रॉस b भी क्या है? रिलेशन ही है ये भी, क्योंकि ये अपने आप का क्या है? सबसेट। अब अगर आप बोलोगे भाई सिर्फ क्या लिखूं मैं 1, x a, x, ठीक है, इसको अगर यूं देखें तो यूं होगा, ये भी क्या है? रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन क्या है? इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं असल किस पे? फंक्शन पे। जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, मेन चैप्टर ही फंक्शन है। और फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन इज अ मैपिंग है, या और ये और रूल है, और या तो इसको कोरिस्पोंडेंस भी कह सकते हो, कोरिस्पोंडेंस, ठीक है। फंक्शन क्या है? मैपिंग है, या रूल है, या रिलेशन है, रिलेशन भी कह सकते हैं। ऐसा रिलेशन, ऐसी मैपिंग, ऐसा कोरिस्पोंडेंस, ऐसा रूल, किसमें?
फॉर ऑल, जिसके अंदर क्या हो, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज, इमेज भी कह सकते हैं इसको, आउटपुट भी कह सकते हैं, इन सेट बी। ठीक है भाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है, सॉरी एक मैपिंग है, एक रूल है, कॉरेस्पॉन्डेंस है या रिलेशन है। किसके दरमियान रिलेशन है, दो सेट्स के दरमियान, एक सेट ए है और एक सेट बी के है। ठीक है, अब ये किस तरीके का रिलेशन है, दो चीजें समझनी है इसमें। तमाम फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने एक रिलेशन बनाया था अभी x, y, a, b, c है, मैंने यूज किया, y तो इस्तेमाल नहीं हुआ इस रिलेशन में, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, पहली कंडीशन तो फेल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा रिलेशन जिसमें तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए, किसके, पहले वाले सेट के। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप उस सेट का ए एलिमेंट, ए कुछ ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ क्या कहते हैं उनको, नंबर्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आपने फंक्शन नामी किसमें डाला, ऑपरेटर में डाला। भाई आपने बोला कि ए इसमें इनपुट किया, ठीक है, तमाम एलिमेंट के लिए ये बात है, आपने क्या किया, ए इनपुट किया उस फंक्शन नामी ऑपरेटर में, मशीन में, तो आपको क्या मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा वो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट कितना होना चाहिए, एक। अब जैसे मैं यहाँ लिखूं, भाई यहाँ था एक्स वाई, यहाँ क्या था बी। ठीक है, पहली चीज ए बी सी डी जितने भी हैं, यहाँ कितने, दो, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है फंक्शन की, कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है, वो पहला वाला जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट यूज होने चाहिए। फिर आपने उस पे क्या, उसको फंक्शन नामी ऑपरेटर में अप्लाई किया, डाला, सॉरी लेट्स से, तो आपको क्या मिला, एक ही इमेज मिली। अब जैसे अपन रिलेशन में कहते थे, रिलेशन में क्या, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, x, a, x, y, x, b, y, a, y, b, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर जब आप x इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है, a भी मिल रहा है और b भी मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं हो रिलेशन है, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट है मगर फंक्शन नहीं है। अब इसको देखें, अगर आपने x इनपुट किया क्या मिला, a, y इनपुट किया क्या मिला, a, फंक्शन है, दोनों इस्तेमाल हुए और दोनों, अब वहां पर एक ही इमेज बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसकी इमेज कितनी है, एक ही, इसकी इमेज कितनी है, एक ही, इसका आउटपुट कितना है, एक, सबका आउटपुट क्या होना चाहिए, एक। अब दो सेट लेते हैं, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेट लिया हमने, इसमें लिया हमने स्टूडेंट्स, दूसरा सेट लिया जिसमें के अंदर क्या थे, मार्क्स थे। अब आपने स्टूडेंट लिए तीन, एक अली लिया, एक हब्बान लिया, एक क्या लिया, साजिद लिया। ठीक है, तीन स्टूडेंट्स थे, हब्बान अली साजिद, क्लास है, कोई क्विज हो रहा है। अब क्विज में क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें जो है कितने नंबर है, 5, इसमें कितने एलिमेंट है, 5, इसमें कितना है, 3, इसके एलिमेंट ये हैं, उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं भाई। अब ये फंक्शन, ये बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब फंक्शन क्या होगा इसके अंदर, कि भाई देखो ये है क्या, कि एक क्विज था या एक असाइनमेंट था या कोई टेस्ट था, उसके अंदर क्या हुआ कि टेस्ट दिया तीनों ने दिया, तो इसका मतलब तीनों के कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे। अब अली ने दिया, उसके कितने मार्क्स आए, 2, अब्बान ने दिया, उसके मार्क्स आए 2, साजिद ने दिया, उसके मार्क्स आए 2, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है ना भाई, सबके एक जैसे मार्क्स हैं। अब कंडीशन देखते हैं फंक्शन वाली, कि तमाम एलिमेंट तो इस्तेमाल होने चाहिए, तमाम एक एलिमेंट इस्तेमाल हो गए, यूज हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके हर एक के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हमने अब देखा कंप्यूटर वाइज सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर नाम डाला अली, कोई मार्क्स मिल गए, हब्बान डाला, मार्क्स मिल गए, साजिद डाला, मार्क्स मिल गए। शायद ऐसा भी हो सकता था कि तीनों के डिफरेंट आ जाते, ठीक है, इसके 5 आ जाते। शायद ऐसा भी था कि 2 के सेम आते, 3 के एक के डिफरेंट हो जाता, शायद तीनों के डिफरेंट हो जाते, ठीक है। तो फंक्शन तो है, मगर ऐसा पॉसिबल है कि एक ही, ये मैथमेटिक्स की क्विज की बात होती है, जैसे अगर हम देखें अली ने मार्क्स जो था क्विज दिया, तो अली का नाम इनपुट किया आपने,
तो नहीं कि 2 भी आना है 5 भी आना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये हुआ, फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन तो होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखो इस एग्जांपल के तौर पे, मतलब ये एग्जांपल है, डेफिनेशन तो हुआ कि भाई यहाँ के तमाम यूज होने चाहिए और यहाँ के हर एक के लिए आउटपुट यहाँ। अब जैसे कि अगर वेलफर्स आप बोलो कि भाई आप रेसिंग हो रही है, अब रेस में 5 हैं, ठीक है, अब उसमें पोजीशंस भी आएंगी भाई। अब पोजीशन एक ही पोजीशन है, 1 एक की 2 एक की 3 एक की 4 एक की 5, या बाज़ ऐसा भी हो सकता है कि 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक की पोजीशन 2 भी आ रही है और 5 भी आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो पहली कंडीशन के तमाम की पोजीशन आएगी, दूसरी कंडीशन ये कि हर एक की पोजीशन एक ही आएगी। अब आप बोलो मेरा ए ग्रेड भी आ रहा है और मेरा बी ग्रेड भी आ रहा है, एक पूरी उसकी बात हो रही है रिजल्ट की। अब ये नहीं बोलोगे भाई मैथ का और केमिस्ट्री का, तो ठीक है, इस तरीके से सबका एक जैसा भी आ सकता है, सबका डिफरेंट भी आ सकता है, कुछ का सेम कुछ का डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा है। तो ये फंक्शन है।